हाँ जी सर, हमारे पास ये है लाइक एक आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है और इसके ये सेंटर ऑफ मास पर एक आपका बेसिकली तो लगा हुआ है, बेसिकली स्प्रिंग लगा हुआ है, राइट। और अब उसको हम लोगों ने बेसिकली तो डिस्प्लेस किया है बेसिकली एक्स से, और हम लोगों ने फिर उसको तो रिलीज कर दिया है। हमें बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीडेशन, राइट। अगेन पी रोलिंग ऑन दी मतलब कि ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है, तो जब रिलीज करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जीरो इज इक्वल टू जीरो है, v भी जीरो और ओमेगा भी जीरो। तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही, और इसके साथ साथ आपका बेसिकली a इज इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए और v इज इक्वल टू ओमेगा प्योर रोलिंग मेंटेन रहे। तो a इज इक्वल टू अल्फा आर हमें लगाना है यहाँ पर, जो भी हमें लगाना है ना कंडीशन वो यही है बेसिकली, a इज इक्वल टू अल्फा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक डायरेक्शन मान लेते हैं और फिर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो आ गया है पॉजिटिव मतलब कि जो माने थे वो सही है, और अगर वो आ गया है निगेटिव मतलब कि जो माने थे वो डायरेक्शन आपका गलत है, उसका उल्टा डायरेक्शन चाहिए। तो a लिखिएगा तो kx माइनस एफ बाई एम, और अल्फा आपके पास क्या होता है, टॉर्क बाई आई होता है, राइट। टॉर्क है आपके पास बेसिकली तो क्या है आपके पास एफ इंटू आर। चूंकि आपका स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास बेसिकली जो है ना बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क आपका यहाँ पर जीरो है, राइट। के एक्स माइनस एफ बाई एम ये है आपका ए, और अल्फा होता है बेसिकली आपका बेसिकली तो क्या होता है तो टॉर्क बाई आई। टॉर्क है आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है तो एफ इंटू आर, और बाई आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर। अल्फा होता है आपके पास बेसिकली तो क्या होता है टॉर्क बाई आई, और टॉर्क है आपके पास यहाँ पर बेसिकली एफ इंटू आर, और बाई आई है आपके पास 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, राइट सर, इज इट ट्रू। और ए इज इक्वल टू आता है आपका यहाँ पर तो अल्फा आर लगाएंगे तो ये बराबर मतलब कि आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू आर, तो एफ बराबर आ गया है आपके पास 2kx/7। एफ का पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि हमने जो डायरेक्शन माना था फ्रिक्शनल फोर्स का वही डायरेक्शन है। एफ का पॉजिटिव आना यहाँ पर इस बात का संकेत है कि हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन माना था वही डायरेक्शन है आपका बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का, राइट। तो ए आपके पास तो बेसिकली तो क्या आ गया है 5kx/7m, टी आपके पास क्या आ गया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 7m/5k। ऐसे ही हम लोग चाहें तो बेसिकली यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं बेसिकली एनर्जी मेथड। ये आपका कौन सा मेथड था, फोर्स मेथड। हम लोग चाहें तो ये यहाँ पर आपका बेसिकली एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं। तो स्प्रिंग में चूंकि जब सेंटर ऑफ मास आपका जब डिस्प्लेस हुआ है एक्स से, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं सॉरी तो स्प्रिंग में एलोंगेशन भी आएगा एक्स, क्योंकि इस बार स्प्रिंग आपका सेंटर ऑफ मास से जुड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ मास को एक्स से अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन आपके पास एक्स ही आएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस है आपके पास ये आपका 7/10 mv स्क्वायर, ये आपका जो आया है ना ये ट्रू, ये ट्रू सर। ये आपका जो 7/10 mv स्क्वायर आया है ये आपका बेसिकली सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और चूंकि मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है v इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, क्योंकि ये आपका प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/10 इंटू mv स्क्वायर आ जाएगा, राइट सर। तो आप यहाँ पर भी जब लिखिएगा ना तो हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास 7/10 mv स्क्वायर बराबर है आपके पास कॉन्स्टेंट। ये है मतलब कि आपका बेसिकली स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और बराबर आपके पास है कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट मार दीजिए तो के एक्स बी और प्लस है आपके पास 7/5 इंटू एम वी इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास क्या आ गया है माइनस ऑफ दी 5kx/7m। तो टी आपके पास क्या आ गया है तो मतलब आ गया है बेसिकली क्या आ गया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 7m/5k। ये देख लीजिए, ये आप पूरा छाप लीजिए। तो आप चाहे तो फोर्स मेथड से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एनर्जी मेथड से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास कोई भी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, इज इट ट्रू। ये सही है क्या, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे की जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।